हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूँ कि मैं पैराग्राफ एसेस, स्टोरीज़ और 1 to 10 क्लास के जो बुक्स होते हैं उसमें के चैप्टर्स लेकर आती हूँ, जिससे कि मैं आपको इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करा सकूँ और साथ ही ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए, और वर्ड मीनिंग बताती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। तो चलिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है ग्रेप्स आर सॉर। ग्रेप्स यानी अंगूर, आर यानी है, सॉर यानी के खट्टे। ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं। वंस अ फॉक्स वॉज आउट सर्चिंग फॉर फूड। वंस यानी एक बार, अ यानी एक, फॉक्स यानी कि लोमड़ी या फिर लोमड़ा। शायद से लोमड़ी यानी सिंगी होता है और पुल्लिंगी में लोमड़ा कहते हैं, मुझे पता नहीं, पर यहाँ पर मैं लोमड़ा यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे आपको बताने में थोड़ा सा आसानी होगी। हाँ, लोमड़ा। फॉक्स यानी कि लोमड़ा, वॉज यानी था, आउट यानी बाहर, सर्चिंग यानी ढूंढ रहा, फॉर यानी के, फूड यानी के खाना। Once a fox was out searching for food. एक बार एक लोमड़ा भोजन की तलाश में निकला। He was very hungry. He यानी वह, was यानी था, very यानी बहुत, hungry यानी भूखा। He was very hungry. वह बहुत भूखा था। He came upon a vineyard full of grapes. ही वह, कैम आया, अपॉन पर, एक, वेनियार्ड यानी कि अंगूर का बाग, फुल यानी भरा हुआ, ऑफ यानी के, ग्रेप्स यानी के अंगूर। ऑफ यानी के भी होता है और से भी होता है। ग्रेप्स यानी अंगूर। ही केम अपॉन अ वेनियार्ड फुल ऑफ ग्रेप्स। वह अंगूरों से भरे एक अंगूर के बगीचे में आया। दे लुक्ड वेरी टेस्टी। दे यानी वे, लुक्ड यानी दिख रहे या दिखते, वेरी यानी बहुत, टेस्टी यानी स्वादिष्ट। दे लुक्ड वेरी टेस्टी। वे बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। हीज माउथ वाटर्ड। हीज उसका, माउथ यानी मुंह, वाटर्ड यानी के पानी से भर गया यानी पानी आया। हीज माउथ वाटर्ड यानी के उसके मुंह में पानी आ गया। आह, आह यानी कि अरे आह बोलते हैं ना हम, अरे आह, कोई चीज़ दिखे हमें, हम जब बहुत खुश हो जाते हैं तो आह बोलते हैं, वैसे। हाउ स्वीट दे लुक। हाउ यानी कितने, स्वीट यानी मीठे, दे यानी वे, लुक यानी दिख रहे। हाउ स्वीट दे लुक, वे कितने मीठे लगते हैं। आई लुक का मीनिंग दिखना भी होता है और लगना भी होता है। कोई चीज़ हम देखने के बाद तो ही हमें लगता है ना कि ये कितना अच्छा है, ऐसे कि कितने लग रहे। हाउ स्वीट दे लुक, वे कितने मीठे लगते हैं। आई शल हैव देम फॉर लंच। आई यानी मैं, देम यानी उन्हें, फॉर यानी के लिए, लंच यानी के दोपहर का खाना। आई शल हैव देम फॉर लंच, मैं उन्हें दोपहर के भोजन के लिए खाऊंगा। सेड द फॉक्स टू हिमसेल्फ। सेड यानी कहा। हाँ, से का सेकेंड फॉर्म है सेड, और से यानी कहना और सेड यानी कि कहा। फॉक्स यानी लोमड़ी या फिर लोमड़ा, हिमसेल्फ यानी कि खुद से कहा, खुद से। सेड द फॉक्स टू हिमसेल्फ, लोमड़े ने खुद से कहा। He jumped up to the nearest bunch of grapes hanging down. He वह, jumped यानी कूद गया, jumped up यानी कि ऊपर कूद गया या फिर ऊपर उड़ी मारी उसने। ऐसा नहीं क्या हम ऐसा ऊपर ऐसे जंप करते, ऊपर उड़ी मारते हैं, वैसे। jumped up कूद गया। नियरेस्ट यानी कि निकटतम यानी कि नज़दीक, बंच यानी कि गुच्छा, नज़दीक का गुच्छा, हाँ ऐसे भी कह सकते हैं हम, निकटतम। ऑफ यानी के,
ग्रेप्स यानी कि अंगूर, हैंगिंग यानी कि लटकना या फिर लटकते हुए, डाउन यानी नीचे। He jumped up to the nearest bunch of grapes hanging down. वह नीचे लटक रहे अंगूरों के निकटतम गुच्छे के पास कूद गया। He could not reach them. He वह, could यानी कि सकना, हाँ, जब कैन आता है तो वो प्रेजेंट टेंस के लिए सकने के लिए आता है और शक्यता दर्शाने के लिए, और कुड ये पास्ट टेंस के लिए शक्यता दर्शाने के लिए आता है। नॉट यानी कि नहीं, रिच यानी कि पहुंच, देम यानी उन तक। ही कुड नॉट रिच देम, वह उन तक नहीं पहुंच सका। ही ट्राइड एंड सून गॉट टायर्ड बट कुड नॉट रिच द ग्रेप्स। ही वह, ट्राइड यानी कि कोशिश करना, एंड यानी और, ट्राइड यानी कि कोशिश करना, एंड यानी और, सून यानी जल्द ही, गॉट टायर्ड यानी कि थक गया, गॉट टायर्ड, टायर्ड यानी थकना, गॉट टायर्ड यानी थक गया, बट यानी लेकिन, कुड नॉट यानी कि नहीं सका, रिच यानी कि पहुंच, कुड नॉट रिच यानी नहीं पहुंच सका, ग्रेप्स यानी कि अंगूर। He tried and soon got tired but could not reach the grapes. उसने कोशिश की और जल्द ही थक गया लेकिन अंगूर तक नहीं पहुंच सका। Sadly he walked away saying to himself. Sadly दुखी होकर, ही वह, वॉकड अवे यानी कि निकल गया या फिर चल पड़ा, सेइंग यानी कहते, हिमसेल्फ यानी खुद से। सैडली ही वॉकड अवे सेइंग टू हिमसेल्फ, एनीवे द ग्रेप्स वेर सॉर। एनीवे यानी कि वैसे भी, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, वेर यानी कि थे, सॉर यानी खट्टे। सैडली ही वॉकड अवे saying to himself, anyway the grapes were sour. दुखी होकर वह अपने आप से यह कहते हुए चला गया, वैसे भी अंगूर खट्टे थे। तो यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मॉरल। When we cannot get something we want, we pretend that we never wanted it in the first प्लेस। when यानी कि जब, we यानी हम, कैन नॉट यानी कि नहीं सकते, शक्यता दर्शाने के लिए कैन का यूज होता है। गेट यानी मिल पाना या मिल पाती, समथिंग यानी कोई चीज, वी यानी हम, वांट यानी कि वांछिक, वी यानी हम, प्रिटेंड यानी कि दिखावा, दैट यानी वह, वी यानी हम, नेवर यानी कि नहीं, वांटेड यानी चाहा ही, इट यानी यह, इन यानी में, फर्स्ट प्लेस यानी कि पहले स्थान। व्हेन वी कैन नॉट गेट समथिंग वी वांट, वी प्रिटेंड दैट वी नेवर वांटेड इट इन द फर्स्ट प्लेस। जब हमें कोई वांछित चीज नहीं मिल पाती तो हम दिखावा करते हैं कि हमने उस पहले कभी चाहा ही नहीं, उसे हमने पहले कभी चाहा ही नहीं, ऐसा हम दिखावा करते हैं। इस स्टोरी में ऐसा बताया गया है, मॉरल है ये स्टोरी का। तो मॉरल भी बहुत अच्छा था इस स्टोरी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।